केदार बाबा चैनल प्रोडक्शन। आप सभी जानते हैं कि भगवान के 5 स्वरूपों में बैठे हुए हैं पंचबदरी। पंचबदरियों में आदि बदरी है, योग ध्यान बदरी है, वृद्ध बदरी है, भविष्य बदरी है और भगवान बदरी विशाल। इनको पंच बदरी नाम से पुकारा जाता है और पुकारा जाता ही है। आज भी भगवान की पूजा योग ध्यान और श्रृंगार दर्शन के रूप में होती है और ये परंपरा प्राचीन आदिकाल से चली आ रही है। योग ध्यान मुद्रा में माँ लक्ष्मी भगवान के वाम भाग में और जब शाम को श्रृंगार होता है भगवान का तो दाईं ओर बैठती हैं। योग ध्यान मुद्रा में देवता लोग यानी कि देवता इनकी पूजा करते हैं और श्रृंगार रूप में मानव। इसीलिए तो भगवान बद्री विशाल के कपाट 6 महीने देव पूजा के लिए खुलते हैं और 6 महीने नर पूजा के लिए कपाट बंदी की परंपरा है कि 6 महीने कपाट बंद हो जाते हैं और 6 महीने खुलते हैं। जब भगवान के कपाट बंद हो जाते हैं तो देवताओं की पूजा शुरू हो जाती है और जब भगवान की डोली अपने शीतकालीन प्रवास में आती है और जब भगवान के कपाट खुल जाते हैं तब मानव के लिए दर्शन के लिए भगवान के कपाट खुल जाते हैं। प्रणाम, नमस्कार। देवभूमि से मैं तुलसी बिष्ट आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन और एक और चर्चा, एक आध्यात्मिक चर्चा को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं भगवान बद्री विशाल के नाम पर एक वार्ता कर रहा हूँ जो आपने कम सुनी होगी। भगवान बद्री विशाल, भगवान को बद्री विशाल क्यों कहा जाता है? स्कंद पुराण के अनुसार जो क्षेत्र नर नारायण का तप क्षेत्र हो और तीर्थों देवताओं और ऋषि महर्षियों का वास हो उसे ही विशाला कहा गया। इसीलिए आज भी भगवान बद्रीनाथ जी को, बद्री का आश्रम को बद्री विशाल कहा जाता है। बोलो भगवान बद्री विशाल की जय। बद्री विशाल या कहो नर नारायण का क्षेत्र या बद्रीनाथ का धाम, मान्यताओं में कहा गया है कि भगवान विष्णु संसार का भौतिकवादी रूप देखकर पाशताप की अग्नि में जले और लक्ष्मी जी को छोड़ घने जंगलों की तरफ चलते गए और योग ध्यान में लीन हो गए थे। इसीलिए तो इस देवभूमि उत्तराखंड को तपोभूमि के नाम से कहा जाता रहा है। क्षीर सागर में जब लक्ष्मी जी नाग कन्याओं के पास से लौटी तो विष्णु को वहां न पाकर लक्ष्मी जी परेशान सी हो गई और उनकी खोज में निकल पड़ी। खोजते खोजते वह बद्री वन घाटी जब पहुंची तो उसने देखा कि मेरे स्वामी तो आंधी वर्षा जाड़ा आदि सभी प्रकोपों में भी निश्चल होकर तपस्या में लीन है। लक्ष्मी दुखी हो और अपना पत्नी धर्म निभाते बेर का जो वृक्ष रूप धारण कर गई और प्रकृति के प्रकोपों से भगवान को बचाती रही। इसीलिए भी बद्री वृक्षों के बीच बद्री वन की शीतल छांव यानी कि
बेर के वृक्ष होने के कारण ही बद्री वन कहा गया और बद्रीनाथ भी कहा गया। पुराणों में यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मा के पुत्र धर्म नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उनका जन्म प्रजापति दक्ष की कन्याओं से हुआ और उनकी संतान नर नारायण के रूप में जन्म पाया। प्रजापति की कन्या माता मूर्ति, वे विष्णु के ही अंशावतार थे भगवान नर नारायण, जो उनकी संतान हुई। लड़कपन में दोनों भाई बद्रिकाश्रम तप करने चले गए और उनकी संतान कौन थी? नर और नारायण। लेकिन तपस्या अवस्था में भी धनुष बाण से सुसज्जित रहते थे। एक बार बद्रिकाश्रम से गुजर रहे थे, ललकार कर कहा प्रहलाद ने, यदि तुम तपस्वी हो तो शस्त्र क्यों धारण कर रखा है? इस बात पर युद्ध हुआ। विष्णु के बीच बचाव करते युद्ध थमा और प्रहलाद जी पाताल लोक लौट गए। दोनों भाई फिर तप में लीन हो गए। पुनः परीक्षा लेने पहले तो इंद्र ने डराना चाहा। उन्होंने एक अप्सरा तिलोत्तमा आदि अप्सराओं को कामदेव के साथ भेजा। कामदेव ने बसंत ऋतु की सारी सामग्री जुटा दी। नर नारायण ने ध्यान समाधि से व्यथित होकर ये सारा तमाशा देखा और देखते रहे। फिर नर नारायण ने अपनी उरु से, उरु माने जंगा से, यानी कि जंगा से एक ऐसी नारी को उत्पन्न किया जिसके सौंदर्य को देखकर सारी अप्सराएं जो वहां रहती थी वो लज्जित हो गई। उरु से उत्पन्न होने के कारण ही उसका नाम उर्वशी नाम पड़ा। अन्य देवांगनाओं ने नर नारायण से क्षमा याचना कर माफी तो मांग ली। दोनों भाइयों ने प्रसन्न होकर वर मांगा तो वो बोली, भगवान आप हमें पति के रूप में स्वीकार कर दीजिए। तो भगवान बोले कि इस शरीर से तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ब्रह्मचर्य रूप धारण किया है। हाँ, द्वापर में मैं कृष्ण के रूप में जन्म लेकर राजकन्याओं के रूप में तुम्हें अवतरित हूँगा, फिर विवाह संबंध हो सकेगा। और फिर तपस्या में लीन हो गए। कभी बद्रिकाश्रम में नर ने उग्र तपस्या की, यानी कि नर और नारायण। नारायण तो बड़े हुए लेकिन नर तो मानव हुए, नर रूप हुआ। नारायण भगवान का रूप है। तो कभी बद्रिकाश्रम में नर ने उग्र तपस्या की। तपस्या देखकर, नर की तपस्या देखकर भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न हुए और संतुष्ट भी हुए और नर से वर मांगने को कहा। नर ने कहा, आपकी प्रसन्नता ही मेरे लिए वरदान है भगवान। भगवान तब नारायण बोले कि हे नर, मैं तुमसे बड़ा होने पर भी हमेशा पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा, ऐसा मैं वर देता हूँ। तुम्हारा नाम लेकर ही उसके बाद मेरा नाम लिया जाएगा।